चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में हमारा परिवार निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा करी थी और अब मैं उस पार्टी को छोड़ करके पूर्ण विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि मैं कांग्रेस की पार्टी की दिन रात मेहनत करके इस पार्टी को मजबूती करने का प्रदान करूंगा। इस कड़कती हुई ठंड में आप इतनी देर रात तक टिके हुए हो। आपकी जोश और जुनून और मेहनत लगन ये दर्शा रही है कि आने वाला समय कांग्रेस का है और भारतीय जनता पार्टी का समय जाने का है। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बार फिर मैं मैडम किरण चौधरी जी, कुमारी शैलजा जी, श्रुति चौधरी जी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महिला सिंह कोकलप्रा जी का। अब आपके सामने जिस चीज का इंतजार था, मैडम किरण चौधरी जी जो हमारे इलाके की तेज तर्रार नेता, आन बान और शान, मैडम किरण चौधरी जी आपके सामने विचार रखेंगे। मैडम जो देते हैं स्वागत करें। मेरी बहुत ही प्यारी राष्ट्र की नेता, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, उत्तराखंड की प्रभारी और पूर्व मंत्री, केंद्र मंत्री रही हुई, हमारे प्रदेश की अध्यक्ष रही हुई और हरियाणा प्रदेश की बहुत ही कर्मठ जानी मानी नेता, मेरी बहुत प्यारी प्यारी छोटी बहन शैलजा जी, आपकी लाडली बेटी श्रुति चौधरी जी, आज जेजेपी छोड़कर जिन्होंने ज्वाइन करी है, कांग्रेस पार्टी में आस्था जताई है, हमारा भाई महेंद्र जी और इनके पिता चेयरमैन साहब, सारे के सारे मंच पर विराजमान सभी बहुत से सम्मानित मंच, सबके नाम लूंगे भाई, किसी का रह गया तो मुश्किल हो जाओगी। हमने बेरा तो क्योंकि मैं कड़ी मुश्किल, बहुत बढ़िया बात भाई जाते भाई। रात हो गई है, 8 बजे से भी ऊपर, मेरे ख्याल में 9 बज रहे हैं। काफी देर से आप लोग, 5 घंटे हम लोग लेट चल रहे हैं। तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि इतनी देर रात भी आप लोगों ने, जो ये कड़ाके की ठंड के अंदर आप यहाँ खड़े हो, नतमस्तक होकर मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और ये जो यात्रा निकल रही, ये न्याय यात्रा जो हमने निकाली, शैलजा जी ने, मैंने, रणदीप जी ने, ये शुरुआत हमने अभी हिसार से करी, आज चौथा दिन है। जिस तरह से लोग जोश के साथ उमड़ रहे हैं, जो उमंग उनके अंदर है, और रात को 12-12 बजे तक कड़कती ठंड में भपकता, ये कितना जबरदस्त तरीके से, ये लाइट में देखो ओस पड़ रही है, धुंध हो रही है, और लेकिन फिर भी आप डटे हो। ये प्रमाण है बदलाव का, ये आगाज है एक नया समय का, और वो बदलाव आप लोग लेकर आओगे। ये बदलाव आपके जरिए आएगा, तो तैयार हो जाओ, वो समय दूर नहीं। हम लोगों ने देख लिया हालात क्या हुए हैं पिछले 10 साल में, बद से बदतर। हमारा जो हरियाणा है, ये कृषि प्रधान प्रदेश, आज कृषि पूरी तरह से पिट गया। दुख होता है जब पता चलता है कि किस तरह से किसानों का जेब काटी जाती। जो कट्टा जो है 50 किलो का हुआ करता था डीएपी का, वो 10 किलो काट के 40 किलो कर दिया। नहीं कर दिया? महंगाई इतनी कर दी, किसान के उपकरणों के ऊपर जीएसटी ला दी। कट्टा अगर देंगे डीएपी का तो साथ में कुछ नैनो सौदा भी को के में दे भाई, ऐसा ही होता है ना। तो मतलब जबरन हर तरीके से
आपका नाश करा जा रहा है। मुआवजा जो है जितना मिलना चाहिए मिलता नहीं। सारा केसीसी कार्ड से जो है जबरन जो है पैसे कटते हैं, ऐसे ही होता है ना भाई। और जो हमारा हक है, जो अधिकार है, वो मिलेगा नहीं। जो कहा था 3 काले कानून थोपे पहले तो किसानों के ऊपर, किसानों ने लड़ाई लड़ी, 1 साल से ज्यादा बैठे, शहादत दी 700 से ज्यादा किसान भाइयों ने। और दुर्भाग्य की बात है कि इस इलाके का मंत्री ने मजाक उड़ाया किसानों की शहादत पे और कहा ये तो आतंकवादी है। ये किसान थोड़ना है, ये आतंकवादी हैं और मरते हैं तो यूं ही मरते हैं। इसी तरह की कोई बात करी थी नहीं करी थी? मैडम भान बेटिया ही बात ठोकी थी। हाँ, वो भान बेटियों वाली बात बाद में आई थी, पहले तो यही शुरुआत करी थी। महिलाओं के बारे में तो जो अच्छी टिप्पणी करी थी वो सब जानते ही हैं। खैर, बात कहने की है कि इन्होंने जब वो कानून हटाए तो वायदा करा था कि एमएसपी को कानूनी दर्जा, वैधिक दर्जा दिया जाएगा। बताओ भाई, आज तक किसानों तुम्हारे को वैधिक दर्जा मिला एमएसपी का? नहीं मिला। विधानसभा में मैंने ये बात उठाई जोर शोर से, प्रस्ताव पारित करवाया, वहां पर मैंने प्रस्ताव जो है प्रस्तुत करा कि ये जो है केंद्र सरकार में आपकी डबल इंजन सरकार है, यहाँ भी सरकार है और वहां भी सरकार है, तो आप यहाँ से प्रस्ताव पारित करके भिजवाओ सर्वसम्मति से कि किसान भाइयों को उनकी एमएसपी का दर्जा मिले। और भाई जब अगर एमएसपी पूरी ना मिले तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। कोई गलत काम करा क्या मैंने? नहीं करा ना, किसानों के हित की बात करी। लेकिन इन्होंने क्या करा, उठा के भगा दिया प्रस्ताव बाहर, हंसने लग गए। ये प्रस्ताव हम असेंबली में पारित नहीं होने देंगे। तो ये किसान विरोधी सरकार है, याद रखना। और हमारा कृषि जो है यहाँ पर आम आदमी कौन है भाई? कृषि है ना, सारे के सारे हमारे किसान भाई हैं। और फिर ये मंत्री कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं। शर्म आती है मुझे। कम से कम वहां पर ये बात कहनी चाहिए थी कि इसको पारित करो, सर्वसम्मति से पारित करके भेजो केंद्र के अंदर कि इसको कानूनी दर्जा दिया जाए। जो तुमने हमारे को वायदा करा था वो हमारे को मिले। लेकिन आज तक वो बात नहीं हुई। हर तरीके से जुमला और झूठ बोलते हैं और वो ही इनके पास बात नहीं। 15 लाख से शुरुआत करी थी। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं यहाँ, खाते में पैसा आया क्या था रे? 15 लाख किसी के खाते में तो आया होगा। सारी बाज बाज के जो है सारे थंबी बाज रहे थे भाई, सारे के सारे वो खुलवान खातर बाज रहे थे ना। सबने अपने खुलवाए खाते, बाद में खाते बंद करवान खातर भी फीसे देने पड़े। इसी बात हुई थी ना। वो तो हुआ नहीं, सारे पीछे जरूर काट लिए भाई काला धन के, कि जो दबा दबा के धर रही थी ना, बचा बचा के मेहनत का पैसा, वो भी थारी रोकड़ में से कमा दिया, निकाल दिया नहीं निकाल दिया। तो याद रखियो इन सारी चीजों ने। आज जो है बेरोजगारी का आलम, हर तरीके से लोग त्रस्त, कानून व्यवस्था विफल हो गई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अभी एक भ्रष्टाचार हुआ है किसान भाइयों का, जो एफपीओ है, बेरा है कि हमने जो सब्सिडी मिलती है उसके ऊपर जो है करोड़ों रुपए का जो है पैसे खा गए। बेरा है भाई, किसी ने अड़े, वो एक ने बेरा है। सीबीआई का केस उस पर दर्ज हो रहे हैं, लेकिन जो असली मगरमच्छ हैं जिनके कारण ये हो रहा है उनको नहीं पकड़ा जाता। ये सारी बातें हैं, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें, लेकिन रात का टाइम है, आगे और भी प्रोग्राम है, जाना है भाई। और फिर शैलजा जी को दिल्ली भी जाना है। तो मैं हमेशा कहती हूँ मैं 2 मिनट बोलूंगी और बोल देती हूँ मैं 20 मिनट। पर अब क्या करें, जब जनता को देखती हूँ तो भाई मेरा भी खून जो है शेर से सवा शेर हो जाता है। और भाई जब ये बहनें दिखती है ना रात के टाइम, तो भाई फिर तो मेरा न्यू जी को करता है कि मैं मेरी सारी जितनी ठंड है ना वो सारी ठंड उतर जाती है भाई, सच्चाई है। तो मैं आज महेंद्र जी ने और इनके साथियों ने, इनके पिताजी ने विधिवत
कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करा है। और मैं विश्वास दिलाती हूँ महेंद्र आपको कि आप जैसे कर्मठ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कभी भी आपको नाक नीचा नहीं होने देंगे। आने वाले ये आने वाले समय में मेहनत करो, और जो मेहनत करेगा भाई हम उनमें से हैं। मैं और शैलजा जी भाई पीछे नहीं छोड़ते, उसने आगे लेके जाते हैं। काम करने वाला चाहिए, मेहनत करने वाला चाहिए, उसको बढ़ाएंगे आगे हम। तो इस बात की चिंता ना करियो, दिल खोल के काम करो और दिल खोल के हम आपका साथ देंगे। बिल्कुल किसी बात की चिंता नहीं। आप अपना घर छोड़ के आए हो तो ये मत सोचना कि घर छोड़ा है, ये सोचो कि एक ऐसे घर के अंदर प्रवेश करा है जहां आपको झूठ नहीं मिलेगी, जहां आपको लारे लपे नहीं मिलेंगे, जहां आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तो अंत में एक ही बात कहूंगी, ये चौधरी बंसीलाल जी का इलाका है भाई। ओबरा में खड़े हैं, रात का टाइम है, अंधेरा हो रहा है और कड़कती ठंड है। बदलाव का समय है, सारे तैयार हो भाई सारे। तो यहाँ आधे लोग रह गए, आधे चले गए, ये मुझे मालूम। तो आप लोग निकलो अब और सारी जगह जाके बताओ कि ये बदलाव करना पार्लियामेंट से शुरू होना चाहिए। सरकार तो हम बना लेंगे, लेकिन पार्लियामेंट से बदलाव अगले 2 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट का चुनाव है। चौधरी बंसीलाल जी का इलाका है, सुरेंद्र जी का इलाका है। और बंसीलाल जी बहुत फख्र करा करते थे भाई लोहारू पे, बहुत ही उनका निजी तरीके से कहते थे कि भाई ये मेरे लोग हैं। तो आपका मान सम्मान रखने के लिए मैं और श्रुति यहाँ मौजूद हैं। और चिंता ना करो भाई, तुम जानते हो कि भाई डरे कोनी भाई किसी दे, उल्टा काम हम करें कोनी, लारे लपे हम दें कोनी। और भाई नियत ईमानदारी के साथ काम करना है थारे दौरे। तुम दोगे तो चुटकार के भाई और खुद के काम थारे देंगे कर। अब जो है मैं शैलजा जी को कहूंगी कि वो आए और अपनी बात यहाँ रखें। और उसके बाद एक बात और मैं कहूंगी कि निकल जाओ अब और अपनी जिम्मेवारी संभालो कि आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा वोटों से लोहारू जिता के भेजे भाई। जब तो मैं मानूंगी कि हाँ भाई हमारे लोहारू के लोग सब नंबर 1 है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारी बहुत ही वरिष्ठ नेता, वो दिल्ली की स्पीकर रही, हरियाणा में बहुत ही सीनियर मंत्री रहे, विपक्ष की नेता रही, वर्तमान में हमारी विधायक हैं बड़ी बहन किरण चौधरी जी, हमारी छोटी बहन, सबकी प्यारी, आप लोगों की नेता भी हैं, आपकी सांसद रही हैं श्रुति चौधरी जी। इनका काम करने का तरीका मैंने देखा। सांसद थी तब भी जगह जगह जाकर हर मंत्री से मिलकर इलाके के लिए काम किए। और 2 दिन से मैं सुन रही हूं, महेंद्रगढ़ से शुरू हुए हम नारनौल से, हर जगह जहां भी गांवों में गए, शहरों में गए, सबने कहा कि श्रुति जी ने कहीं पीने के पानी की व्यवस्था की, कहीं सिंचाई के पानी की व्यवस्था की, कहीं सीवर की व्यवस्था की। अभी लोग याद कर रहे हैं। और ये भी मैंने देखा है कि जब आपने भारतीय जनता पार्टी की बातों में आकर इन्हें वोट नहीं दिया, उसके बावजूद पिछले सालों में ये फिर भी उसी तरह से आपकी सेवा में लगी हुई। हमारी बहन के लिए, छोटी बहन के लिए ताली बजाओ। साथियों, ऐसे नुमाइंदे, ऐसे नेता रोज रोज नहीं मिलते।
और इनके साथ इनकी विरासत है चौधरी बंसीलाल जी की, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की। इस विरासत को आप संभाल के रखिए। ऊंच नीच हो जाती, पहले जो भी हो गया गलती हो गई, लेकिन आगे आपने बचा कर रखना है। मैं स्वागत करना चाहूंगी महेंद्र सिंह जी का, इनके पिताजी का, चेयरमैन साहब का, जो आज इन्होंने बड़ा सोच समझकर कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया है। इनके बारे में पूरा इलाका जानता है। शुरू से ये लोकदल में रहे और लोकदल के स्तंभ रहे, पूरी तरह से समर्पित रहे। लेकिन साथियों, जब पार्टी ही खत्म हो जाए तो ये क्या करें। बहुत सोचकर इन्होंने, और मैं समझती हूँ कि जिस तरह से वहां समर्पित रहे, दुखी मन से इन्होंने वो पार्टी छोड़ी होगी, लेकिन कांग्रेस में आए हैं, नई आस्था जताई है इन्होंने। इनका स्वागत करते हुए मैं यही कहूंगी कि आपका जो चरित्र है उसके मुताबिक हम जानते हैं कि आप कांग्रेस में उसी निष्ठा से कार्य करेंगे, और हम भी आपको उसी तरह से कांग्रेस पार्टी में पूरा मान सम्मान देकर रखेंगे। साथियों, देर बहुत हो गई है, कई घंटे लेट आए हैं। ओस कैसे बरस रही है, धुंध के बादल इधर से उधर जा रहे हैं। मैं जानती हूँ बहुत देर से मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, आपको भी घर जाना है, लेकिन आपका उत्साह यहाँ पर इतनी देर से आपको रोक के रखा है कांग्रेस पार्टी के प्रति। आज के दिन जरूरत भी है साथियों, मेरी बहनों, कि समय में बदलाव आए, एक व्यवस्था का बदलाव हो। बहुत देख लिया जुमलेबाजी, बहुत देख ली झूठी बातें, बहुत देख लिए सब्ज बाग, अब असलियत पर आना चाहिए। चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी, इनके नेता तरह तरह की बातें करते हैं, कभी जाति की नाम करेंगे, बात करेंगे, कभी धर्म की। और आज के दिन वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने क्या उठाया, भगवान राम का, मंदिर का। भगवान राम तो आपके भी हैं, हमारे भी हैं, सबके हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का ठप्पा लगा है क्या उनके ऊपर? सरपंच साहब, क्या उनसे सर्टिफिकेट लेके आओगे सरपंच साहब कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भगवान राम का सर्टिफिकेट देगी? कौन लेगा सर्टिफिकेट? सबके मन में है, राम तो सबके मन में है, कण कण में राम बसा हुआ है। तो अब इनकी बातों में फिर से नहीं आना है। हमारा भगवान हमारे दिल में, हमारे घर में बसता है, तो इसलिए हमने इन बातों में नहीं आकर असली मुद्दों पर आना है। असली मुद्दे लेकर राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे निकले हुए। राहुल जी अपनी यात्रा कर रहे हैं। पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, 3500 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चले। आपको कोई याद आता है कि कोई पैदल इतना चला हो पूरे देश में? कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पहले किसी ने नहीं किया, और अब आपके लिए निकले, आपको न्याय दिलवाने के लिए। अभी मेरी बहन किरण जी ने बड़े डिटेल में बताया किसान के साथ कैसे धोखा हुआ और अभी भी हो रहा, मजदूर के साथ कैसे धोखा हुआ, गरीब के साथ, दलित के साथ, पिछड़े के साथ, मेरी माताओं बहनों के साथ, मेरे नौजवान भाइयों के साथ। मुद्दा है बेरोजगारी का, मुद्दा है गरीबी का, मुद्दा है पहचान पत्र का, मुद्दा है किसान पत्र का, मुद्दा है बीमा योजना का। मुद्दे बहुत हैं, लेकिन क्या उनकी बात कोई करता है? आज आप लोगों की बात उठाने के लिए राहुल जी निकले हैं, आपको न्याय दिलाने के लिए न्याय यात्रा कर रहे हैं। और हम राहुल गांधी जी का अनुसरण करते हुए हरियाणा में कांग्रेस संदेश यात्रा लेकर आए, जिसके तहत आपको इतनी देर गए, आज यहाँ तकलीफ दी, लेकिन आपके चेहरों से लग रहा है कि आप ये संदेश समझ रहे हैं। आपके चेहरों से, इतनी हाजिरी से, इतनी देर गए, इतनी हाजिरी से लग रहा है कि अब समय का बदलाव आप चाहते हैं। तो साथियों, आइए आप सबको हम निमंत्रण देते हैं कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का मतलब होगा कि फिर से आपकी अपनी सरकार आएगी,
केंद्र में हमने कांग्रेस को लाना है। इस झूठी सरकार को, इनके दिन लग गए हैं, इनको घर वापस भेजना है। 10 सीट हरियाणा की पिछली बार हम नहीं जीत पाए, इस बार हमको 10 की 10 सीट जीतनी है। और समय आएगा, उसके फौरन बाद, समय निकलते देर नहीं लगती, विधानसभा का चुनाव आ जाएगा, उसमें भी हमारी सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत से बनेगी और फिर से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। आप इतनी देर से यहाँ पर बैठे, आपने इतना स्वागत किया, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आंधी उठे तूफान उठे, मुश्किल भले मौसम मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है, विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़